तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन। और इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इस आर्टिकल का एक वर्ड है एब्डक्ट। इसका मतलब होता है अपहरण करना। और जहाँ तक इसके सिनोनिम की बात है, समानार्थी शब्द की बात है, तो आप लोगों को अच्छे से पता है अपहरण करने का इंग्लिश होता है किडनैप। ठीक है, तो एब्डक्ट का किडनैप सिनोनिम हो गया, समानार्थी शब्द हो गया। उसके बाद एंटोनिम की बात करें तो रिलीज, इसका विलोम शब्द हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। और एब्डक्टी दोस्तों जिसका अपहरण होता है उसे एब्डक्टी कहा जाता है, और जो अपहरण करने वाला होता है उसे एब्डक्टर कहा जाता है, और अपहरण को कहा जाता है एब्डक्शन। ठीक है, तो इतने तरीके से आप बातों को समझ गए। ठीक है, जहाँ पर जो उचित होगा उसका यूज कर पाइएगा। आगे बढ़ते हैं। हैरोइंग, इसका मतलब होता है खौफनाक, मतलब डरावना। और इसके सिनोनिम के रूप में ट्रॉमेटिक का यूज कर सकते हैं, और एंटोनिम के रूप में हार्टनिंग का यूज कर सकते हैं। हार्टनिंग का अर्थ होता है उम्मीद जगाने वाला, आशा देने वाला, साहस देने वाला। ठीक है, और हैरोइंग मतलब खौफनाक होता है, तो उल्टा हो जाएगा हार्टनिंग। उसके बाद है कल्मिनेट, इसका मतलब होता है समाप्त होना, और सिनोनिम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं कंक्लूड का। कंक्लूड का अर्थ भी होता है समाप्त होना, और एंटोनिम के रूप में बिगिन का प्रयोग कर सकते हैं। बिगिन का अर्थ होता है शुरू होना। उसके बाद है रिग्रेस, इसका अर्थ होता है कठोर। ठीक है, कोई सज़ा वगैरह दिया जाता है कठोर, तो उसको रिग्रेस पनिशमेंट कहा जाता है। सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रिक्ट, और एंटोनिम विलोम शब्द हो जाएगा लैक्स। लैक्स मतलब होता है ढीला। ठीक है, नरम। उसके बाद है अनब्रिडल्ड, इसका अर्थ होता है बेलगाम। अगर सिनोनिम की बात की जाए तो रैम्पेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। रैम्पेंट का अर्थ भी होता है बेलगाम, और एंटोनिम हो जाएगा कंट्रोल, मतलब नियंत्रित। उसके बाद है ओवरलुक, इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ होता है मिस करना किसी चीज़ को। ठीक है, जैसे आप जल्दी से किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को आप ओवरलुक कर दें, मतलब कि आपका उस पर नज़र ना पड़े, है ना, तो मिस करना हो जाएगा। और इसका एक अर्थ होता है नज़रअंदाज करना। ठीक है ना, तो इस आर्टिकल में नज़रअंदाज करना ही अर्थ है ओवरलुक का। और सिनोनिम हो जाएगा इसका आर्टिकल के हिसाब से इग्नोर, है ना, मतलब नज़रअंदाज करना, अनदेखा करना, अनसुना करना, है ना। उसके बाद है एंटोनिम पनिश, है ना। तो अगर किसी गलती को नज़रअंदाज किया जाएगा तो उसे मतलब कि सज़ा नहीं दिया जाएगा, लेकिन नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा तो फिर उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो ओवरलुक का हो जाएगा पनिश। उसके बाद है रोग। रोग मतलब होता है बदमाश। ठीक है, और जिसका मतलब कि आचरण वगैरह ठीक नहीं हो, है ना। सिनोनिम के रूप में हो जाएगा रैस्कल। ठीक है, और एंटोनिम के रूप में हो जाएगा वर्चुअस। उसके बाद है कम्यूपेंस। कम्यूपेंस मतलब होता है दंड। ठीक है, सज़ा, खास करके उचित सज़ा, है ना। सिनोनिम हो जाएगा रिट्रीब्यूशन, और एंटोनिम हो जाएगा एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब होता है माफ़ी, है ना। कम्यूपेंस मतलब होता है वाजिब सज़ा, है ना, मतलब जिस सज़ा का कोई हकदार हो वैसा सज़ा। उसके बाद है रेजिलियंस, इसका अर्थ होता है लचीलापन। सिनोनिम हो जाएगा सपलनेस, है ना। सपलनेस मतलब होता है लचीलापन, और एंटोनिम हो जाएगा रिजिडिटी। उसके बाद है अब्यूज़, इसका अर्थ होता है गाली देना। इस वर्ड को आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, और इस आर्टिकल में इसका अर्थ है दुरुपयोग करना, है ना। दुरुपयोग और दुरुपयोग करना दोनों होता है। और सिनोनिम के रूप में हो जाएगा मिस अप्लाई, है ना, दुरुपयोग। और
एंटोनिम हो जाएगा प्रैक्सिस। ठीक है, तो प्रैक्सिस मतलब होता है अब्यूज़ का उल्टा अर्थ देता है, मतलब कि व्यवहारिक प्रयोग। ठीक है, तो अब्यूज़ मतलब क्या होता है, दुरुपयोग करना। चलिए अब आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कर रहा है, इन अ सिग्निफिकेंट वर्डिक्ट ऑन फ्राइडे। सिग्निफिकेंट मतलब होगा महत्वपूर्ण, और वर्डिक्ट मतलब होता है फैसला। कोर्ट वगैरह जो वर्डिक्ट देती है तो फैसला देती है, ठीक है ना। तो कह रहा है शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला में सीबीआई कोर्ट इन मोहाली, मतलब कि एक सीबीआई कोर्ट मोहाली में सेंटेंस्ड, सेंटेंस मतलब सज़ा होता है और सज़ा देना भी होता है, फॉर्मर पंजाब पुलिस डीआईजी दिलबाग सिंह टू 7 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो सीबीआई कोर्ट जो मतलब कि मोहाली में क्या की सज़ा मतलब कि दिया, एक पूर्व पंजाब पुलिस डीआईजी दिलबाग सिंह को 7 वर्षों का कठोर कारावास, एंड एक्स डीएसपी गुलबचन सिंह टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर देयर रोल्स इन द 1993 फेक इनकाउंटर किलिंग ऑफ गुलशन कुमार अ फ्रूट वेंडर। ठीक है, बड़ा हो गया थोड़ा सेंटेंस लेकिन आसान है। तो क्या करा है, एक तो सज़ा पाने वाला है डीआईजी और दूसरा क्या है एक्स डीएसपी गुलबचन सिंह, और उसको कौन सज़ा मिला है, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास। किस चीज़ के लिए, तो उनके भूमिकाओं के लिए, रोल्स के लिए 1983 का फर्जी मुठभेड़ में जो हत्या मतलब कि किया गया था गुलशन कुमार का, जो कि एक फ्रूट वेंडर था, है ना, फल विक्रेता था, उस मामले में मतलब कि मिला है सज़ा। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, दिस केस मतलब यह मामला अ चिलिंग रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब होता है याद दिलाने वाला, और चिलिंग मतलब होगा डर उत्पन्न करने वाला, डरावना, है ना, डर से कपा देने वाला। तो ये जो मामला है डर उत्पन्न करने वाला मतलब याद दिलाने वाला चीज़ है, ऑफ द डार्क डेज, डार्क डेज मतलब अप्रिय दिन, है ना, बुरे दिन, ऑफ अनब्रिडल्ड पुलिस ब्रुटलिटी यानी कि बेलगाम पुलिस निर्दयता, है ना, इन पंजाब यानी पंजाब में। हाइलाइट्स, तो ये मतलब कि केस जो क्या करता है, तो हाईलाइट करता है द सिस्टेमिक लैब्स यानी कि सिस्टम से रिलेटेड लैब्स का, चूक का, डैट जो हैड प्लेग्ड मतलब कि परेशान किया कर दिया था, द स्टेट मतलब कि राज्य को यानी कि पंजाब को। आई का एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब कि कानून से परे, है ना, किलिंग्स यानी कि हत्याएं, इलीगल डिटेंशंस यानी गैर कानूनी हिरासत, एंड गैर कानूनी कैद, है ना, एंड स्टेज्ड इनकाउंटर्स, स्टेज्ड का अर्थ होगा प्लान्ड। ठीक है, मतलब रचा हुआ मुठभेड़, हैड बिकम बन चुका था, डिस्ट्रेसिंगली मतलब कि दुखद तरीके से, कॉमन मतलब कि आम बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, द डिटेल्स ऑफ दिस केस आर हैरोइंग, मतलब इस केस के विस्तृत जानकारी क्या है, डिटेल्स क्या है, तो खौफनाक है। ऑन जून 22 1993, 22 जून 1993 को गुलशन अलॉन्ग विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ एंड ब्रदर्स और भाइयों के साथ, वाज एबडक्टेड यानी कि अपहरण कर लिया गया, बाई अ पुलिस टीम, एक पुलिस टीम के द्वारा, लेड बाई दिलबाग एंड गुरबचन यानी कि दिलबाग और गुरबचन की अगुवाई वाला एक टीम के द्वारा। ठीक है, आई क्या कर रहा है, वाइल द अदर्स वर रिलीज, जहाँ अन्य को मतलब कि छोड़ दिया गया, गुलशन वाज केप्ट इन इलीगल कस्टडी फॉर अ मंथ बिफोर बीइंग किल्ड इन अ स्टेज्ड इनकाउंटर। तो गुलशन को रखा गया गैर कानूनी हिरासत में 1 महीने, है ना, बिफोर बीइंग किल्ड मतलब मारे जाने से पहले, मतलब जिस दिन उसको मारा गया उससे 1 महीने पहले, एक महीने तक क्या किया, गैर कानूनी मतलब कि हिरासत में रखा गया, और उसको मारा गया कैसे, तो इन अ स्टेज्ड इनकाउंटर मतलब कि रचा हुआ मुठभेड़ में, है ना, स्टेज मतलब प्लांट,
आई क्या करा, हिज बॉडी वाज क्रीमेटेड, उसके बॉडी को मतलब कि जला दिया गया है ना। बेरी मतलब होता है मिट्टी के अंदर डाल देना है ना, और क्रीमेट मतलब होता है जला देना। देखिए BURY, तो डेड बॉडी को बेरी किया जाता है तो मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है ना। इस्लाम में बेरी किया जाता है, और हिंदुइज्म में क्या किया जाता है, क्रीमेट किया जाता है। तो क्रीमेट किया जाता है तो जलाया जाता है, ठीक है। तो जला दिया गया। एज अनक्लेम्ड, अनक्लेम्ड मतलब जिसका मतलब कि कोई दावा नहीं किया हो, मतलब कि होने का, अपना अपना होने का है ना, मतलब उस मतलब कि डेड बॉडी का कोई मतलब कि दावा नहीं किया, ऐसा कह मतलब कि कह करके जला दिया गया है ना। कोई कहा ही नहीं कि मेरे आदमी का मतलब कि डेड बॉडी है ना। और उसके बाद कहा है कि ये चीज़ था कॉमन प्रैक्टिस, एक मतलब कि आम चलन था देन उस समय, टू कवर अप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, यानी कि कानून से परे जो हत्याएं थे उसको कवर अप करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। करा है कि द केस, मतलब ये मामला इनिशियली शुरू शुरू में ओवरलुक मतलब नज़रअंदाज किया गया, वाज टेकन अप उसे मतलब कि लिया गया बाय द CBI, CBI के द्वारा मतलब कि CBI अपने हाथ में लिया इन 1995 1995 में ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव, यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, कल्मिनेटिंग इन और समापन हुआ इन द कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब होता है दोष सिद्धि, मतलब दोष सिद्ध हो गया, दोष सिद्धि हुआ। नियरली 3 डिकेट्स लेटर, करीब करीब 3 दशकों बाद, डिकेट मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स है ना, 10 वर्षों का जो पीरियड होता है उसको डिकेट कहा जाता है। आई क्या करा, द लॉ हैज़ एट लास्ट बीन कैचिंग अप विथ रोग कॉप्स, कानून मतलब कि एट लास्ट मतलब कि क्या कह रहा है, द लॉ हैज़ एट लास्ट बीन कैचिंग अप, मतलब कि कानून एट लास्ट क्या मतलब कि करती रही है, तो कैच अप विथ कहने का मतलब होता है जब पुलिस के लिए प्रयोग किया जाता है तो पुलिस पकड़ के सज़ा देती है, तो पुलिस पकड़ के सज़ा देती रही है रोग कॉप्स, मतलब कि कॉप मतलब पुलिस ऑफिसर होता है, और रोग मतलब आप हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मतलब कि बदमाश कहते हैं रोग को, या फिर जिसका आचरण ठीक नहीं हो उसको भी रोग कहते हैं, ठीक है। इन सितंबर 2023 सितंबर 2023 में 3 एक्स ऑफिसर्स रिसीव्ड द लाइफ सेंटेंस फॉर द 1992 फेक इनकाउंटर किलिंग ऑफ 3 यूथ, है ना। तो क्या है कि सितंबर 2023 में 3 एक्स ऑफिसर्स प्राप्त किया आजीवन सज़ा, है ना, लाइफ सेंटेंस मतलब आजीवन कारावास का बात है, अपने फॉर द 1992 फेक इनकाउंटर, मतलब 1992 के फेक फर्जी इनकाउंटर के लिए, है ना, किलिंग ऑफ 3 यूथ, और जिसमें 3 युवाओं का मतलब किलिंग हुआ था, हत्या हुआ था। उसके बाद क्या करा है, अ ईयर बिफोर डैट, उससे 1 वर्ष पूर्व, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, एक रिटायर किया हुआ सब इंस्पेक्टर, वाज सेंटेंस मतलब उसे सज़ा दिया गया टू 10 ईयर्स इन अनदर फेक इनकाउंटर ऑफ 1992, मतलब कि 10 वर्ष का मतलब कि एक अन्य मतलब कि फर्जी इनकाउंटर जो 1992 का था उसमें मतलब सज़ा दिया गया, है ना। आई क्या करें, दीज केसेज रिवील, एक ये मामले खुलासा करते हैं अ पैटर्न ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट, मतलब एक प्रकार के एक पैटर्न का, किस प्रकार के पैटर्न का, तो गंभीर बुरा आचरण का, है ना, एंड लॉन्ग ओवरड्यू कमिपेंस, है ना। तो क्या कर रहा है, लॉन्ग ओवरड्यू मतलब होता है बहुत प्रतीक्षित, है ना, बहुत समय से जिसका उम्मीद हो, कमिपेंस, है ना, मतलब कि वाजिब सज़ा। आई क्या करा, द डिलीवरी ऑफ जस्टिस, मतलब कि न्याय का डिलीवरी, अंडर स्कोर्स मतलब कि जोर देता है, अंडर स्कोर मतलब जोर देना, रेखांकित करना, द रिजिलियंस ऑफ द विक्टिम्स फैमिलीज, मतलब कि पीड़ितों के परिवार के लचीलापन को, अमीड न्यूमरस चैलेंजेस, यानी कि अनेक चुनौतियों के बीच, है ना, इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ सेवरल अक्यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रायल, इसमें कौन कौन एक कुछ चैलेंजेस कैसे थे, तो मृत्यु हुए अनेक आरोपी का ट्रायल के दौरान,
एंड विटनेस एट्रीशन, और गवाहों का क्या हुआ, मतलब कि एट्रीशन हुआ, मतलब एट्रीशन मतलब होता है कमज़ोर किए जाने का काम, यानी गवाहों को कमज़ोर किया जाने वाला बात भी हुआ। यही से आई क्या कर रहा है, दिस इज़ क्रूशल, यह मतलब कि निर्णायक है, महत्वपूर्ण है, फॉर रीस्टोरिंग फेथ इन, मतलब कि विश्वास बहाल करना है ना, फिर से स्थापित करना, इन द रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून के शासन में, एंड कैन सर्व, और मतलब कि काम कर सकता है यह चीज़, जो सज़ा वगैरह हुआ है वो क्या काम कर सकता है सर, मतलब काम आना, काम करना भी होता है सर, मतलब सेवा करना भी होता है। एज ए डिटेरेंट, डिटेरेंट मतलब होता है रोधक, अगेंस्ट अब्यूज ऑफ पावर, यानी कि मतलब कि पावर का दुरुपयोग के विरुद्ध, ठीक है ना। तो अब्यूज मतलब होता है दुरुपयोग। चलिए ये आर्टिकल था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही मज़ेदार आर्टिकल था, कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।